नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने दो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, दो मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। और जिस इलाके में ये मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं उस इलाके में 70% मुसलमानों की आबादी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नूह इलाके की। ये दक्षिणी हरियाणा के मेवात में ये जिला आता है, नूह जिला, जहां पर मुसलमानों की जो आबादी है ये 70% है। यानी कि ये इलाका, ये क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। और इस इलाके के अंदर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। झिरका से, जहां पर मुसलमानों की आबादी 80% बताई जाती है, वहां पर बीजेपी ने नसीर अहमद को टिकट दिया है। और दूसरी जो सीट है वो पुन्हाना की सीट है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 88% है, 88% जो है वो मुसलमानों की आबादी है। और यहां पर मोहम्मद एजाज खान को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है, काफी पुरुम्मीद नजर आ रही है कि इन दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी जीत दर्ज करेगी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आखिर बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों नजर आ रही है? और क्या सचमुच नूह के जो मुसलमान मतदाता हैं, क्या वो सियासी पार्टी के तौर पर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ मुसलमानों का झुकाव हो रहा है? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने के लिए हमें पिछले 5 विधानसभा चुनाव का आकलन करना होगा और समझना होगा कि बीजेपी ने किस तरीके से इन सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो अगर नूह क्षेत्र में पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर जब जब बीजेपी ने गैर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, हिंदू कैंडिडेट उतारा है, तब तब बीजेपी का वोट प्रतिशत घट गया है। और जब जब मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने आगे किया है और मुसलमानों को टिकट दिया है, तब तब बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो काफी अच्छा रहा है। तो 2019 में भी बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था और उस वक्त बीजेपी का वोट प्रतिशत दोगुने से भी ज्यादा हो गया था। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो इस इलाके में 51% था, जबकि बीजेपी का 46% तक वोट प्रतिशत पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फासला था 51 और 46 का, ये कितना कम रह गया था। और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि इस बार ये जो फासला था 46 और 51 का, उसे हम पाट देंगे और ये जो आंकड़ा है उस तक हम पहुंच जाएंगे और हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, वो जीत दर्ज करेंगे। ऐसे अगर ओवरऑल हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आने से एक अलग फैक्टर सामने आ गया है। हरियाणा के चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं तो उस पर न सिर्फ हरियाणा की बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और बीजेपी अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।